हेलो दोस्तों। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो जब भी हम टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब। ठीक है। तो टेंस के साथ साथ वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं। अभी देखते हैं कैसे। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं। वर्क। तो वर्क जो ये वर्ब है इसके फॉर्म्स हैं वर्क, वर्कड और वर्कड। अगला है लिव। लिव का मतलब है रहना। ठीक है। तो कहीं रहता हूँ मैं, मान लीजिए आई लिव इन इंडिया, तो लिव। तो लिव के फॉर्म्स हैं लिव, लिव्ड, लिव्ड। बस इसमें ईडी ईडी लग गया है आगे, तो ये फॉर्म चेंज हो गए हैं। सारे वर्ब ऐसे नहीं होते हैं। ये इन वर्ब्स का जो फॉर्म है बनाना आसान है, लेकिन बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनके फॉर्म बहुत ही अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखेंगे उनको। तीसरा वर्ब यहाँ पे हमारे पास है प्ले। प्ले का मतलब है खेलना। तो प्ले के जो फॉर्म्स होते हैं वो प्ले, प्लेड, प्लेड। तो वर्क का मतलब है, अब ये वर्ब है देखिए, जैसे वर्क, वर्क का मतलब है काम करना। तो ये तो हम पहला वाला ये जो फॉर्म है ये हम यूज़ करते हैं आमतौर पे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। और ये वाला जो दूसरा फॉर्म है ये यूज़ होता है पास्ट टेंस में। ठीक है। और ये जो तीसरा वाला फॉर्म है ये हम यूज़ करते हैं हैव और हैज़ के साथ। ठीक है। हैव, हैज़ या हैड, परफेक्ट टेंस बेसिकली, उसमें हम वर्ब ये लास्ट वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं वर्क के साथ के। तो अब हिंदी में जैसे आप बोलते हैं कि मैं काम करता हूँ, तो इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, आई वर्क। ठीक है। आई वर्क। तो यहाँ पे हम जो ये वर्क यूज़ कर रहे हैं हम ये पहला वाला यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाली फॉर्म वर्क की यूज़ हुई है। ठीक है। और ये आपका कौन सा वो है टेंस, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं काम कर चुका हूँ। जब आपको बोलना है मैं काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आई हैव वर्कड। ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्कड यूज़ हुआ है ये वाला यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म। हैव, हैज़, हैड, इन सब के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है मैंने काम किया था। आई वर्कड, ये पास्ट वाला है, आई वर्कड। और यहाँ पर जो हम ये वर्कड यूज़ किया है हमने, ये सेकंड वाला, ये वाला है, ये सेकंड वाला फॉर्म है। ठीक है। वर्कड, आई वर्कड। तो अब ऐसे ही आप और भी वर्ब्स का सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई लिव्ड, आई प्लेड। तो सब में इसी तरह से होगा। ये जो टेंस है वो कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब यूज़ हुआ है ये आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है। तो अगर आपको ये तीन फॉर्म जो है वर्ब की आती हैं, तो आपको ये अलग से आईएनजी की फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप पहला वाला ये जो फॉर्म है, पहली वाली ये जो फॉर्म है वर्क, इसी में आपको बस आगे आईएनजी लगा देना है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई वर्ब है प्ले, तो उसमें आप क्या करेंगे, बस आप आगे आईएनजी लगा देंगे और वो आपका ये वाला फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मैं काम कर रहा हूँ मतलब आई एम वर्किंग। ठीक है। जो जितने भी ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, उनमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ वर्ब और हैं जो थोड़े से अजीब दिख सकती हैं जिनकी फॉर्म। तो वो ऐसे हैं जैसे रन। रन का मतलब है दौड़ना। ठीक है। रन, रैन, रन। इसके तीन फॉर्म क्या क्या हैं, रन, रैन, रन। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो सकती है कि अब ये रन है, यहाँ पर भी रन है। तो ये याद रहना चाहिए, ये फॉर्म इसीलिए याद होना, फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप प्रैक्टिस करते करते जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको आता जाएगा और याद भी होता जाएगा, लेकिन कुछ वर्ब जो हैं उनकी फॉर्म याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कम। कम मतलब आना। तो यहाँ पर क्या है, कम, केम, कम। ये फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म है कम। तो इस चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कम, केम, कम, इसके साथ, कम के साथ। कम का मतलब होता है आना। तो अब आपको बोलना है कि मैं आता हूँ।
तो आप क्या बोलेंगे, आई कम। तो यहाँ पर ये जो कम यूज़ हुआ है ये पहला वाला फॉर्म यूज़ हुआ है। पहला वाला फॉर्म से मेरा मतलब है ये, ठीक है। तो आई कम ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो आता है, ही कम्स। तो यहाँ पर जो ये अब ये जो यूज़ हुआ है, क्यों, ये यूज़ तो पहला ही वाला होगा लेकिन ये एस के साथ यूज़ होगा क्योंकि ही की हम बात कर रहे हैं। ही और शी के साथ हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस भी लगता है एक आगे, ठीक है, वर्ब में। तो जैसे ही प्लेज, आई के साथ तो आप प्ले बोलते हैं लेकिन ही और शी के लिए बोलेंगे तो प्लेज बोलेंगे, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर ये है, तो ये भी जो है पहला ही वाला वर्ब का फॉर्म यूज़ हुआ है, उसमें आगे हमने एस लगा दिया है। ये कौन सा टेंस है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर अगला है सेंटेंस देख रहे हैं, वो आया था। अब ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर ही केम, ही केम। तो ये जो केम है ये वाला यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फॉर्म यूज़ हुआ है, पास्ट। ये सिंपल पास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पास्ट की जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आप फॉर्म याद रहेगी, आपको सब कुछ याद रहेगा, तो आपको जो सेंटेंस बनाना होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि आपको वर्ब की फॉर्म पता रहेगी, कौन सी फॉर्म मुझे यूज़ करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो आ चुका है, मतलब ही हैज़ कम, ठीक है, ही हैज़ कम। यहाँ हैज़ के साथ हमने कम का यूज़ किया है। ये कौन सा वाला कम हमने यूज़ किया है, ये वाला। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पहली फॉर्म तो नहीं यूज़ हुई है, नहीं। हैज़ और हैव और हैड इन सब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये थर्ड फॉर्म है। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, केवल कम है, उसके आगे आपने आईएनजी लगा दिया है। यहाँ पे ई हट गया है हालांकि, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ब होंगे जिनमें इस तरह के थोड़े बहुत से चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पे कम और आईएनजी ये ना होकर ये ई हट गया है और ये कमिंग हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है प्रैक्टिस और पढ़ने से ही आपकी एकदम परफेक्ट हो पाएगी। तो ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए कुछ वर्ब्स और देखते हैं। अम, ये भी थोड़े से वैसे ही हैं, सिंग सैंग संग। सिंग मतलब गाना गाना, ठीक है। तो सिंग सैंग संग सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सिंग सैंग संग, ठीक है। फिर ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, जैसे पानी पीना या चाय पीना, कॉफ़ी पीना, तो ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फिर है रिंग, रिंग मतलब होता है बेल बजाना, जैसे। तो रिंग, रैंग, रंग, सही है। रिंग, रैंग, रंग। जो लोग प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग साथ में कोई भी सेंटेंस में बोलता हूँ या कोई वर्ड प्रोनाउंस करता हूँ तो उसको साथ साथ प्रोनाउंस कीजिए, तो आपका प्रोनाउंसिएशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। चलिए सिंग के साथ इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वैसे ही, मैं गाता हूँ, सिंग का मतलब होता है गाना, गाना गाना। तो मैं गाता हूँ तो मतलब आई सिंग, तो यहाँ पर ये पहला वाला यूज़ हुआ है, ठीक है, ये वाला सिंग यूज़ हुआ है। वो गाता है मतलब ही सिंग्स, ही शी के साथ एस लग जाता है वर्ब में आगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ही सिंग्स है ये, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है आपका, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले केस हैं, ठीक है। वो गया था, नेक्स्ट सेंटेंस, वो गाया था, ठीक है। वो गाया था या उसने गाया था, तो ही सैंग, थोड़ा पास्ट की बात है, ये ही सैंग। तो यहाँ पर जो सैंग यूज हुआ है ये सेकंड फॉर्म है ये वर्ब का, ठीक है। क्या क्या फॉर्म थे इसके, सिंग सैंग संग। पहला फॉर्म सिंग, दूसरा फॉर्म सैंग, तीसरा फॉर्म संग। तो ये हमारे जो है क्या क्या फॉर्म्स हैं, सिंग सैंग संग, फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म यूज़ हुआ है ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है हमारा वर्ब का, वो है सैंग। ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वो गा चुका है, ही हैज़ संग। वो गा चुका है, ही हैज़ संग।
हैज़ के साथ यूज़ हुआ है, कौन सा है? थर्ड वाला फॉर्म। हैज़, हैव, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ संग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग, ही इज़ सिंगिंग। सिंग और उसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया है। तो इस फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, बस पहला वाला जो फॉर्म है उसी को हम देखते हैं और उसमें हम आगे आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है हमारा? ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़े से इस टाइप के थोड़े से और अजीब से वर्ब हैं जिसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही फॉर्म एकदम अलग दिखें, तो आपको समझ में ऐसा हो सकता है कि समझ में ही ना आए कि अच्छा ये इसी वर्ब का है या किस वर्ब का है। फॉर एग्जांपल गो में, गो का जो सेकंड फॉर्म है वो हो जाता है वेंट। ठीक है, थर्ड फॉर्म थोड़ा मिलता जुलता है, गॉन। तो इस तरह के भी वर्ब होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका, जिसके तीनों फॉर्म अलग हैं। तो ये राइट, राइट मतलब होता है लिखना। सेकंड फॉर्म है इसकी रोट, रोट। थर्ड फॉर्म है इसकी रिटन, रिटन। ठीक है, गो, गो मतलब जाना। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। सी, सी का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो पहला है सी, सेकंड है सॉ, थर्ड है सीन। चलिए इसे कुछ सेंटेंस देखते हैं गो के साथ। गो वर्ब है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो आप अगर आपको बोलना है कि जैसे मैं जाती हूँ, तो आई गो। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, दोनों के लिए आई गो। ठीक है, ये पहला फॉर्म है। इसमें पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तीनों ही अलग हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वो जाती है मतलब शी गोज़। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से गो के आगे हमें ई एस लगा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस कर करके आएंगी। आप जितना यूज़ करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपको याद होता जाएगा कि अच्छा गो के बाद एस नहीं लगता है, ये जी ओ एस नहीं होता है। ठीक है, ये होता है जी ओ ई एस, ई एस लगता है इसमें। ठीक है, तो प्रैक्टिस। शी गोज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो गई थी मतलब शी वेंट, शी वेंट। वो गई थी मतलब शी वेंट, वेंट सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। वो जा चुकी है, शी हैज़ गॉन। वो जा चुकी है, शी हैज़ गॉन। हैज़ के साथ हमने यूज़ किया है किसका? गॉन का, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है हैज़ के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, वो जा रही है मतलब शी इज़ गोइंग। यहाँ पर गो में आईएनजी लगा दिया आगे, हमको ये हमारा कॉन्टिन्यूस वाला फॉर्म मिल गया। तो शी इज़ गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो मैंने ये बताया है, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने यही बताया आपको कि क्या वर्ब की फॉर्म्स होती हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और ये आनी चाहिए। इसमें बहुत सारे वर्ब्स की, तो अगर आप बिल्कुल भी आपको नहीं आता है, अगर आप बिगनर हैं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स लेकर उनकी फॉर्म्स को लिख कर उनको याद होना चाहिए। मतलब जब आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, आप सही प्रैक्टिस कर पाएँ इसलिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज़्यादा सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आप और भी नए नए वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स को आप सीख सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है और ये आना भी चाहिए। टेंस जब आप पढ़ते हैं तो उस वक्त वर्ब की फॉर्म्स साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।